हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप सभी अच्छे होंगे। चलिए एक कॉन्सेप्ट जानते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप अपनी लाइफ से कनेक्ट करिएगा इस कॉन्सेप्ट को। आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा फील होगा और बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारा कॉन्सेप्ट। देखो, कॉन्सेप्ट है हमारा ज्ञान एंड ईमानदारी। ज्ञान और ईमानदारी, ठीक है। ये ज्ञान और ईमानदारी क्या है, चलिए जानते हैं। एक दूसरे से ये किस तरह से कनेक्ट हैं। अगर ज्ञान ज्यादा हो, ईमानदारी कम हो तो क्या होगा, और ज्ञान अगर हमारे पास कम हो, ईमानदारी ज्यादा हो तो क्या होगा। तो ध्यान से अच्छे से समझना है और आपकी लाइफ के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जब आप इस कंसेप्ट को समझ जाएंगे ना, तो उसके बाद आप कहेंगे कि आपका देखने का नजरिया ही चेंज हो जाएगा कि अगर ये व्यक्ति ऐसा है तो इसमें किसकी अधिकता है, किसकी कमी है। ठीक है, तो ये आपको सोचने समझने का जो नजरिया है वो चेंज हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखो, मैं एक ग्राफ ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पर। ये हो गया एक ग्राफ, ठीक है। ये ग्राफ है, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है हमारी, ये हमारा ज्ञान है। ये क्या है हमारा, ये हमारी ईमानदारी है, ठीक है। तो जो हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल लाइन वो हमारी ईमानदारी है, और ये वाली लाइन ज्ञान है, जिसे नॉलेज कहते हैं, जिसे ऑनेस्टी कहते हैं, ठीक है। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ये एक लाइन और ड्रॉ करी। इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है कि अगर कोई व्यक्ति है जिसमें ज्ञान की तो अधिकता है, जैसे ईमानदारी तो ये जीरो है, ठीक है। यहाँ पर ज्ञान भी जीरो है इस पॉइंट पर, और ईमानदारी भी जीरो है। अब देखो, कोई व्यक्ति है जिसमें ज्ञान क्या है, ज्ञान तो बहुत ज्यादा है, ऊपर तक जा रहा है, लेकिन ईमानदारी थोड़ी सी है, थोड़ी सी ईमानदारी। तो फ्रेंड्स इसे 1 2 भी लिख सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 ये भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, वैसे यहाँ पर लिख सकते हैं। अब देखो, यहाँ पर उसमें कोई व्यक्ति है जिसमें क्या है, ईमानदारी 2 है, ठीक है, यानी 2 पॉइंट है, या फिर ओनली 2% ही ईमानदारी है। लेकिन ज्ञान क्या है, उसमें पूरा 100% है, ठीक है। 100%, 10 20 30 ऐसे कर लेना फ्रेंड, कोई दिक्कत नहीं, वो पॉइंट वाइज है। मान लो ईमानदारी क्या है, उसमें 100% है, ये टॉप पॉइंट है। 100% ज्ञान है और 2% ईमानदारी है। तो क्या होगा, ये व्यक्ति किस नेचर का है। तो ये जो व्यक्ति है ना फ्रेंड्स, ये व्यक्ति है वो भ्रष्टाचारी नेचर का है, भ्रष्टाचारी नेचर का, ठीक है। भ्रष्टाचारी नेचर का ये व्यक्ति है। कैसे मैम, ये भ्रष्टाचारी कैसे हो गया। देखो फ्रेंड्स, जब किसी व्यक्ति में ज्ञान बढ़ जाता है लेकिन ईमानदारी नहीं बढ़ती। ईमानदारी क्या है, अपने कर्तव्य के प्रति कर्तव्य परायण, अपने कर्तव्य के प्रति हम समर्पित हैं कि हम अपने कर्तव्य को आगे रखेंगे। जैसे कोई सिविल सेवक है, जो जिनमें ज्ञान ज्यादा होता है ना, वही भ्रष्टाचार ज्यादा करते हैं। आपने देखा होगा जो सिविल सेवक हैं, ठीक है, आज इस आईएएस पर छापा पड़ा, आज इस आईएएस का तबादला हो गया, ये हो गया, वो हो गया, आपने दुनिया भर की बातें सुनी होंगी। तो जिसमें ज्ञान ज्यादा होता है ना, वही भ्रष्टाचारी होता है, क्योंकि उसे पता है कि उसे किस तरह से, कहाँ से पैसा लेना है, कहाँ से पैसा देना है, कहाँ काला धन रखना है, कहाँ से निकालना है, कहाँ भेजना है, उसे सारी जानकारी पता है, ठीक है। लेकिन उसमें ईमानदारी नहीं है कि भाई मैं जिस कुर्सी पे हूँ, जिस पद पे हूँ, तो मैं इसके प्रति ईमानदार रहूं, ठीक है। मैं अपने घर वालों के प्रति ईमानदार रहूं, मैं इस देश के प्रति ईमानदार रहूं, मैं कोई भी गलत चीज ना करूं, ठीक है। क्योंकि उसमें ज्ञान तो है कि पैसा कैसे कमाना है, वो तो है, उसे पैसा कैसे इधर से उधर करना है, लेकिन उसमें ईमानदारी नहीं है कि मुझे ईमानदारी से ही पैसा कमाना है, ठीक है। तो यहाँ पर ईमानदारी की कमी होती है, तो व्यक्ति है वो भ्रष्टाचारी बन जाता है। लेकिन जब व्यक्ति में क्या होता है, सपोज दैट ये जो ग्राफ है कुछ इस तरह से हो जाए। अब क्या है इसमें कि ईमानदारी तो व्यक्ति में टॉप पर है, लेकिन ज्ञान की कमी है। ज्ञान सिर्फ इतना ही है। ज्ञान कितना है, इतना, जो यहाँ से यहाँ तक लाइन जा रही है ना, ज्ञान सिर्फ इतना है, लेकिन ईमानदारी बिल्कुल उसकी 100% है। 100% व्यक्ति ईमानदार है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति है वो आतंकवादी बन जाता है। कैसे फ्रेंड्स, जैसे कोई भी सीधा साधा व्यक्ति आपने मोहल्ले आसपास में देखा होगा कि ये सीधा साधा व्यक्ति है, तो उसे सब पागल समझते हैं। कुछ भी बोल लो उससे, कुछ भी कह दो उससे, कुछ भी गलत सलत कुछ भी काम करवा लो उससे, पैसे हो अभी ले लो वो दे देगा, ठीक है, क्योंकि वो ईमानदार है। वो एकदम कहते हैं ना, गाय है, एकदम नॉर्मल सा व्यक्ति है। उसे अच्छा गलत कोई कुछ पता ही नहीं, क्योंकि फ्रेंड्स उसे अच्छा गलत नहीं पता, क्योंकि उसमें ज्ञान की तो कमी है।
लेकिन ईमानदार बहुत ज्यादा व्यक्ति है वो। ज्ञान की कमी है, इस वजह से वो अच्छा बुरा डिसाइड ही नहीं कर पाता। वो कहता है मैं बढ़िया हूँ, मैं ईमानदार हूँ, तो पूरी पूरी दुनिया ईमानदार है। कहते हैं ना, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलियो कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। यानी मैं बुरा देखने के लिए चला हूं, लेकिन कोई मुझे ऐसा बुरा ना मिल जाए जो मुझसे बुरा हो। तो इस दुनिया में मुझसे बुरा कोई है ही नहीं, मैं सबसे बुरा हूं। कबीरदास जी का ये दोहा है ना। तो फ्रेंड्स यही है कि जिस व्यक्ति में ईमानदारी बहुत ज्यादा होती है लेकिन ज्ञान कम होता है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति है वो क्या बन जाता है, आतंकवादी बन जाता है, आतंकवादी। क्योंकि उसे जो गलत व्यक्ति होता है ना, उसे वो अपनी तरफ ढकेलने की कोशिश करता है कि भाई ये तो सीधा साधा व्यक्ति है, इसमें ज्ञान तो है नहीं, अच्छे बुरे का इसे पता तो है ही नहीं, तो इसे कुछ भी काम कराओगे वो करने को तैयार हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो क्या समझ रहा है, पूरी दुनिया को ईमानदार समझ रहा है, पूरी दुनिया को अच्छा समझ रहा है। तो उसे ये लगेगा ना, यार मैं अगर इसको मना करूंगा ना तो ये बुरा मान जाएगा, इससे अच्छा है ये कुछ कह रहा है तो मैं कर देता हूँ, क्योंकि वो ईमानदार है। इस वजह से ज्ञान की कमी है उसमें, उसे अच्छा बुरा नहीं पता, इस वजह से व्यक्ति है वो आतंकवादी बन जाता है। लेकिन ये ग्राफ अगर इस तरह से चेंज हो जाए फ्रेंड्स, ध्यान से देखना, अगर ये ग्राफ कुछ इस तरह से चेंज हो जाए, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से मान लो ये चेंज हो गया, अब ये ग्राफ पूरा आ गया, यानी कि कोई व्यक्ति है जिसमें ज्ञान भी टॉप लेवल का है, 100% ज्ञान है, और हालांकि ज्ञान पूरी दुनिया का ज्ञान किसी को नहीं होता, सपोज दैट उसे मतलब ज्ञान भी बहुत अच्छा है और ईमानदारी भी बहुत अच्छी है उसमें, दोनों ही बराबर हैं, यानी कि ज्ञान इजुकल टू क्या है, ईमानदारी, ज्ञान इजुकल टू क्या है, ईमानदारी। तो अगर जब ज्ञान इजुकल टू ईमानदारी हो जाती है तो फ्रेंड्स यही क्या होता है, एक आदर्श व्यक्तित्व का निर्माण होता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, एक आदर्श व्यक्तित्व का निर्माण होता है, आदर्श व्यक्तित्व। ठीक है, तो ये क्या है, ऐसी कंडीशन है। तो जिस भी व्यक्ति में ज्ञान टॉप लेवल का होगा और ईमानदारी टॉप लेवल की होगी, वही व्यक्ति वास्तव में एक आदर्श व्यक्ति होगा, उसी में एक आदर्श व्यक्तित्व का निर्माण होगा। तो आप क्या, अब देखो अपने आसपास देखेंगे ना लोगों को, ज्ञान किस में है, अच्छा इसमें ज्ञान ज्यादा है तो भाई पक्का भ्रष्टाचारी है, ईमानदारी ज्यादा है तो पक्का आतंकवादी बन सकता है, गलत कार्य कर सकता है। आतंकवादी बनने से ये नहीं है कि कुछ बड़ा ही करे, कुछ गलत कार्य कहे ना अपने कि कुछ गलत कर रहा है, ठीक है, दूसरों का कुछ बुरा कर रहा है, इस तरह से। तो चलिए, ये जो ग्राफ है आपको कैसा समझ में आया, कमेंट सेशन में जरूर बताना, बहुत अच्छी जानकारी है। और इकोनॉमी की क्लास अगर आपने नहीं देखी है चैनल पर तो जरूर देखें जा करके, ठीक है। फिर हमारी कल नेक्स्ट क्लास आएगी, 2 क्लास ऑलरेडी हो चुकी हैं, स्टार्टिंग से आपको इकोनॉमी कराई जा रही है, उसमें आपका ज्ञान नॉलेज बूस्ट हो रहा है, बहुत ही रिच कंटेंट क्लास होती है। तो कल क्लास आएगी हमारी नेक्स्ट, जो कि आएगी जो मतलब जीडीपी से ही संबंधित आएगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।